जलाली और प्रोफेसर नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। पास्टर सयूम डेविड गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में। प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ हम आपको वेलकम कहते हैं। और खुदा के खादम के बारे में नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहर गोजरा में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को सरफराज किया है और ये हमेशा खुदा की खिदमत में दिन रात मसरूफ अमल रहते हैं। हम इन बातों के लिए खुदा के बंदा को अप्रिशिएट भी करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है हमारे साथ। और नाज़रीन, प्रिंस ऑफ पीस टीवी ने अपना ये मुनफरद प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि हम अपने नाज़रीन को सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बता सकें, उनको एक गाइडलाइन फराहम कर सकें कि किस तरह आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं, किस तरह आप रूहानी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं। और आज हम खुदा के बंदा से खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, क्योंकि हम खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और मैं खुदा के खादम जनाब पास्टर सयूम डेविड साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारे हाथी। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावन कीमती और खूबसूरत वक़्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावन खास कर दुआ करता हूँ डॉक्टर फ्रांसिस साहब के लिए, उनकी तमाम मिनिस्ट्री के लिए और टीवी चैनल के लिए खास कर खुदावन बरकत चाहता हूँ। और खुदावन हमारा बैठना यहाँ पर बात करना तेरे कलाम के मुताबिक हो, तो खुदावन यहोवा नसीब बनकर हमारी हिदायत रहनुमाई करना, यीशु मसीह के जलाली पाक पर आमीन। नाज़रीन, किसी दानश्वर ने खूब ही कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। और मैं कहता हूँ कि ये तंदुरुस्ती जो है ये खुदा की एक बख्शिश है जो खुदा हमें देता है। खुदा हमें अच्छी अच्छी नेमतों से माला माल करता है, बरकतें अदा करता है और सेहत अनायत करता है। हमें हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए ऐसी बातों के लिए। तो आज हम सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम खुदा के बंदा पास्टर सयूम डेविड साहब से जानेंगे कि खुदा का कलाम इस ताल्लुक से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी पास्टर सयूम डेविड गिल साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने अपने नाम और अपने कलाम का सबब बनाया हुआ है। हम तो मिट्टी के बर्तन हैं, ये उसी का फजल है। और फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर फ्रांसिस साहब का, की टीम का, जिन्होंने इस टीवी चैनल के वसीला से, प्रिंस ऑफ पीस चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को घरों घरों तक, बल्कि लोगों की जेबों तक पहुंचाने का खुदा ने इनको तोड़ा दिया है। तो जब हम कलाम अक़दस में से देखते हैं तो खुदा ने ना तो कोई बीमारी पैदा की है और ना ही खुदा ने डॉक्टर साहब मौत पैदा की। तो कलाम में लिखा है, रोमियो के खात में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत है। और यूं सब दुनिया में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपकी ये रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा हमें बीमार, लाचार, परेशान नहीं देखना चाहता। हमारा खुदा तंदुरुस्ती का खुदा है, लेकिन खुदा ने हमें ये अकल और दनाई भी दी है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि दूर से भी काम करो और अकल से भी। खुदा ने बनी इस्राइल कौम के साथ, आप जब डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, आप तौरात का मुतालिया करें, जब खुदा ने उनको शरीयत दी तो उसमें लिखा है कि तुमने ये चीजें खानी है और ये चीजें नहीं खानी। खुदा ने उनको कुछ चीजें बताई कि जिसकी वजह से तू बीमार होगा, तू परेशान होगा, तो वक्त से पहले हलाक होगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके पास जो कुछ भी आया वो खाते गए और वक्त से पहले हलाक। इसी तरह ये थी जिस्मानी बरकत उनके लिए।
एक बरकत रूहानी भी थी कि तुम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म मानना, किसी गैर मबूद को सजदा ना करना, तुम उसकी इबादत करना, तभी वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा। तो डॉक्टर साहब हमें दोनों तरह से खुदा के आयन को, खुदा की बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। बाज दफा हम ये समझते हैं कि बीमारी जो है ये खुदा की तरफ से है, ऐसा नहीं है। बीमारियां इंसान को लग जाती हैं क्योंकि इंसान जो है, जो अपनी परेशानी टेंशन में रहता है। इसलिए तो मेरे मसीहा ने कहा था कि बोझ से थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। और फिर मसीहा ने कहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम अपनी जिंदगी को ज्यादा सोचते हैं, जब अपनी तरह से कुछ करना चाहते हैं जिसमें खुदा की मर्जी नहीं होती है, तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, तब हम मुश्किलात में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारियां इंसान को नहीं लग सकती, बीमारियां लग सकती हैं। जब हम अहद अतीक में यसाया की किताब उसका 38वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक आदमी मिलेगा जो बनी इसराइल कौम का बादशाह था। उसका नाम हिजकिय्याह था और हिजकिय्याह बादशाह को एक बीमारी थी। हिजकिय्याह बादशाह को एक बीमारी थी, उसकी पीठ पर एक थोड़ा था निशान था। आज के दौर का उसको हम कैंसर भी कह सकते हैं। लेकिन खुदा के बंदा ने उससे फरियाद की, खुदा ने उसे अपना इल्हाम दिया कि तू जा हिजकिय्याह के पास और उसे अंजीर के पत्तों को ले, उसे अच्छी तरह क्रश कर पीस ले, उस जख्म पर लगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो साबित ये हुआ कि हमें बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन खुदा ने अपने बंदों को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये बरकत दी है कि वो मेडिसिन लगाकर भी आदमी को ठीक कर सकते हैं। तो मैं हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। शायद लोग कहेंगे ये कहाँ लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब। यसाया की किताब पुराने यादनामा में से उसका 38वां बाब और उसकी 41वीं आयत। यसाया ने कहा था कि अंजीर की टिक्कियां लेकर फोड़े पर बांधें और वो शिफा पा जाएंगे। ये देखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ऐन मनोल लिखा हुआ है कि हम शिफा हमें मेडिसिन के वसीला से भी मिल सकती है। तो हमें ये करना चाहिए, पहले तो रूहानी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर भी डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो और रूह से भी चलो जी। तो हमें दुआ के साथ साथ हमें मेडिसिन की, दवाई की भी जरूरत होती है। तो बहुत अच्छी और खूबसूरत वजाहत आपने खुदा के कलाम अक़दस में से इस हवाला से की है शिफा के बारे में। खुदा चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें जी, खुदा यही चाहता है कि हम हमेशा तंदुरुस्त, हमें उसकी शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए तंदुरुस्ती की। तो मैं पास्टर साहब, आप जानते हैं कि आज कल जो है डेंगू जो वायरस है इसका दौरा ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो उसके बारे में हम 2-4 मिनट अपने नाजरीन के लिए बात करेंगे। तो नाजरीन, आपको बताना चाहता हूँ ये जो डेंगू वायरस है ये मच्छर का एक जरसूमा है जिसके जरिए से आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो डेंगू मच्छर जब ये किसी को काट लेता है, ये फौरन उसका जहर जो है वायरस का उसके जिस्म के अंदर चला जाता है उस शख्स के अंदर, और 2 से 3 दिन के अंदर ये अपनी अलामात शुरू कर देता है और ये उस शख्स को तेज बुखार, इसको 103, 4, 5 दर्जे तक होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उस शख्स को बहुत ज्यादा लर्जा तारी होता है, जिस्म पर वॉमिटिंग भी आना शुरू हो जाती है, बाज़ का जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक मोहलक और खतरनाक वायरस है। और आज के प्रोग्राम में हम इसका तदारक भी बताएंगे किस तरह से आपने इससे बचना है। तो आप ऐसी सबसे पहले आप रात को जब सोए तो आप कपड़े पूरे बाजुओं वाले पहने जी, अपने जिस्म का कोई हिस्सा नंगा ना छोड़े
اور اس کے بعد جو اپنے آپ کے گھر میں جو برتن پڑے ہیں ان میں اگر پانی پڑا ہے تو اس کو آپ اس کو فوراً اس کو ڈسکارڈ کریں. وہ پانی پڑا نہیں رہنا چاہیے آپ کے گھر میں, کیونکہ یہ صاف پانی پر یہ مچھر گرو کرتا ہے. تو آپ مچھردانیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے. تو خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ ڈینگی بخار, ڈینگی وائرس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں, اور اس کے بعد آپ جوسز زیادہ استعمال کریں. جوسز زیادہ جتنے پیئیں گے وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں. تو یہی آج کے جو ہمارا پروگرام ہے ہیلتھ کیئر, اسی کا لب و لباب یہی تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو صحت و تندرستی کے بارے میں بتائیں, خدا کے کلام میں سے بتائیں. تو پاشا صاحب آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صحت اور تندرست رہیں. آپ نے حزقیہ بادشاہ کی مثال کو بہت واضح طریقہ سے بیان کیا ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. جیتے رہیے, دیکھتے رہیے پرنس آف پیس.